कल यानी कि 9 जुलाई 2025 को जेडीयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और उसमें कुछ सफेद झूठ बोले जाते हैं। और उसमें से सबसे बड़ा सफेद झूठ ये है कि जिस रामेश्वर मिश्रा, जज रामेश्वर मिश्रा, हाजीपुर के जज रामेश्वर मिश्रा के बारे में बात किया जाता है, दावा किया जाता है कि उनको सरकार ने पहले सस्पेंड किया, डिसमिस किया उनके सर्विस से, क्योंकि उन्होंने गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका मर्डर केस जो कि 2018 में हुआ था, 20 दिसंबर 2018 को, उस केस में अभियुक्त के खिलाफ नरमी बरती थी और उसमें उन्होंने यहां तक कहा कि उनका गन वापस करने का कुछ वो था। हालांकि वो क्लियर नहीं गन वापस या क्या है, तो उस कारण से उनको डिसमिस कर दिया गया। वो सबसे बड़ा झूठ इसलिए है क्योंकि हमारे पास पटना हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर के तहत रामेश्वर मिश्रा को सस्पेंड किया गया था। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि उनको पिछले साल डिसमिस भी किया गया है। उस लेटर में जो हाई कोर्ट ने ऑफिशियली लेटर निकाला है रामेश्वर मिश्रा के सस्पेंशन का, उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनका जो सस्पेंशन हुआ है वो उस काम के लिए हुआ है जब वो बेगूसराय में मुंसिफ जज हुआ करते थे और उस मुंसिफ जज के रहते हुए, बेगूसराय में मुंसिफ जज रहते हुए उन्होंने कुछ गलत किया था, उसके एवज में उनको सस्पेंड किया गया है, न कि हाजीपुर में किसी की कोई घटना या किसी कोई केस को लेकर के हुआ। इसमें साफ साफ इसमें देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नाउ देयरफॉर ऑनरेबल कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब रूल 1 ऑफ रूल 6 ऑफ बिहार जुडिशियल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 2020 hereby places the said Rameswar Mishra, the then मुंसिफ बेगूसराय, now posted as sub judge come ACJM वैशाली at हाजीपुर under suspension with immediate effect until the pendency of inquiry। यानी कि जब केस हुआ इनके ऊपर, जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था, तब ये बेगूसराय में मुंसिफ जज हुआ करते थे। तो फिर हाजीपुर वाला मामला इनके उसमें से कहां से आ गया? अब इसमें पहले आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें इस तरह के 2-3 दावे किए गए हैं वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद उस वीडियो में कुछ और भी जो बताया गया है उसका भी हम बात करेंगे और इसके रिलेटेड और भी चीजें बताएंगे। पहले वो वीडियो देख लीजिए। कोई नामजद अभियुक्त नहीं था, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, लेकिन पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक कुमार उर्फ अस्तु मस्तु, राहुल आनंद उर्फ चिक्कू, अरुण सिंह और आनंद कुमार। पुलिस ने चार्जशीट दायर किया। हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है इस बात को समझिए। यह हम लोगों को संज्ञान में रखना चाहिए कि अभियुक्त अभिषेक कुमार वो मस्तू, मैंने फाइनल हो गया, वो नए पृथ्वी पर फाइनल। कौन नीचे में धरती में है, कहां है, नरक में है? नरके में होगा, इस आदमी तो नरके में रहता है। उस मस्तू के पास से पुलिस के द्वारा बरामद पिस्टल को न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा व्यवहार न्यायालय हाजीपुर के द्वारा मुक्त किया गया, आरोप मुक्त कर दिया। तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा रामेश्वर मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया। हमारी सरकार ने बर्खास्त कर दिया उसको, सक्षम प्राधिकार ने, कि तुमने एक अपराधी गुंडा लंपट जो गोपाल खेमका जी का बेटा के हत्या में शामिल था, उसको तुमने न्यायिक राहत दिया है। तो रामेश्वर मिश्रा सक्षम कानून के तहत सक्षम प्राधिकार ने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तेजस्वी यादव को तो समझ में आता नहीं ये सब चीज, ये दिमाग से ऊपर चल जाता है ये सब बात। और हम अनुरोध करेंगे आपसे, तेजस्वी जी, उस परिवार के प्रति हमारी भी संवेदना है, आपकी भी संवेदना है। तब मस्तू कहा गया, इसका लोकेशन तो आप ही खोज सकते हैं, हम तो नहीं खोज पाएंगे। नरक में है, कहां पर है? तो उसका परिवार का लोग होगा, पीड़ा में जाइए मिलने के लिए।
और 3 अभियुक्त जो है, वो तीनों अभियुक्त का पता है, हम पता भी उपलब्ध करा देंगे। उसमें अरुण सिंह, आनंद कुमार, राहुल आनंद उर्फ चिक्कू, ये सब साक्षात जीवित है। तो उनके घर दर्शन के लिए चल जाइए, दर्शन करिएगा तो ठीक रहेगा। अब ये वीडियो देख लिया, उसके अलावा और भी इसमें दावे किए गए हैं। दावे क्या किए गए हैं कि 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। 20 तारीख को, 20 दिसंबर 2018 को गुंजन खेमका, जो कि गोपाल खेमका के पुत्र हुआ करते थे, उनका हाजीपुर में फैक्ट्री के गेट पे मर्डर हो गया। और उसके बाद फिर 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई, जो कि बिल्कुल सच है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद फिर 4 में से एक व्यक्ति, जो कि राहुल है, आनंद है, उसका जाता है बेल पिटीशन। कहां पे? इसी जज के पास, जो रामेश्वर मिश्रा है, जो कि पोस्टेड है आपके वहां पे हाजीपुर में, क्योंकि 2017 में पोस्टेड हो चुके हैं, 2018 में घटना घटी है, तो यही जज है। ये वहां से उसके बेल के लिए जब पिटीशन जाता है तो बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वो बेल का जो रिजेक्शन है वो वर्डिक्ट हमारे पास है। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया है कि कैसे इस केस में कितना झोल है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको देखना चाहिए अगर इस केस को सही से समझना है। सिर्फ झूठ के लिए अगर आपको पढ़ना है तो ये बेल का जो रिजेक्शन लेटर है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है और जो कि हाजीपुर कोर्ट का है, ये साफ साफ इसमें दिख रहा है आपको। तो हाजीपुर ने रिजेक्ट किया है। उसके बाद फिर ये हाजीपुर ने रिजेक्ट किया है फरवरी में, और उसके बाद फिर अप्रैल में हाई कोर्ट में केस जाता है। अप्रैल में जब हाई कोर्ट में केस जाता है तो वही राहुल आनंद सबसे पहले केस करते हैं। इस पूरे 4 में जितने लोग हुए हैं अरेस्ट, उसमें से सबसे कमजोर पक्ष है। तो ये होता है, बेल सबसे जो कमजोर होता है अपराधी या कमजोर अभियुक्त होता है, उन्हीं के वही लेने का प्रयास करता है, ताकि उसके आधार पर बाकी लोग ले लें। तो ये राहुल आनंद जो है वो बेल पिटीशन करते हैं जाकर के हाई कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में 22 अप्रैल 2019 को करते हैं, फरवरी में नहीं। 22 अप्रैल 2019 को रिजेक्ट होता है इनका केस सेशन कोर्ट में हाजीपुर में। उसके बाद 17 मई 2019 को ये हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट आते हैं, और पटना हाई कोर्ट इनको बेल दे देती है। 17 तारीख को जो राहुल आनंद है उनको बेल मिलता है, और 22 तारीख को बेल मिल जाता है जो दूसरे उसमें है अभियुक्त हैं, यानी कि जो मुख्य अभियुक्त है अभिषेक मत्सू, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, जो कि मारा गया। तो हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया है, ये सेशन कोर्ट ने नहीं बेल दिया, सेशन कोर्ट ने तो बेल को रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर ये आरोप लगाना उस जज के ऊपर, जिस जज ने उस बेल को, पिटीशन को वो कर दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया। जिस जज ने कोई वहाँ पे प्रकाश चंद्र जायसवाल थे, उन्होंने इनको वो दिया था, बेल दिया था, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सबसे बड़ा मिस्टीरियस सवाल है, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो दूसरा हमने वीडियो बनाया है। सबसे बड़ा मिस्टीरियस सवाल ये उठता है कि आखिर 4 लोगों को बेल मिलता है। देखिए 17 तारीख को एक को बेल मिलता है, 22 को दूसरे को बेल मिलता है, फिर 1 जुलाई को फिर जो तीसरे को मिल जाता है, और 22 जुलाई को चौथे को मिल जाता है। और सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, और ये डॉक्यूमेंट सारा आप चाहे तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आप कमेंट कीजिए, हम सारा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर लेंगे। उसके बाद फिर उसमें से एक व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त है वो मारा जाता है। उसके खिलाफ केस होना चाहिए था, सरकार उसमें केस करती, पुलिस उसमें केस करती, उसका इन्वेस्टिगेशन करती, क्यों मारा गया, कैसे क्या हुआ, कोई डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो सस्पेंड किया गया है, इनके रामेश्वर मिश्रा के सस्पेंशन के टाइम पे और 2 लोगों का, इनके साथ ही एक और व्यक्ति का सस्पेंशन हुआ है, और उसका खबर भी बना है सस्पेंशन का हिंदुस्तान टाइम्स में। लेकिन उनका आपको मिल जाएगा किस कारण से सस्पेंशन हुआ है, लेकिन रामेश्वर मिश्रा को किस कारण से सस्पेंड किया गया है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही इसमें ताम झाम है, और जो हम सिर्फ आज ये इसलिए वीडियो बना रहे थे कि जो दावा किया गया है वो दावा गलत है। आज भी उस केस के 4 लोग, जिनको चारों के चारों को बेल दिया गया था इस तरह के मामले में, और सरकारी वकील ने ये सारा कुछ किया है, और उसमें 3 लोग आज भी घूम रहे हैं, आज भी वो केस जिंदा है। ये बड़ी खबर है, और पुलिस ने खुद कहा है
कि ये फिर से उस केस को री इन्वेस्टिगेट करेंगे। भगवान जाने क्या री इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।